दुआ मग़ज़ इबादत है, दुआ मोमिन का हथियार है, दुआ मोमिन की नेक तलब का नाम है। क्या कहा? मुझसे दुआ मांगो। क्या दुआ मांगो? रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। ऐ अल्लाह मुझे दुनिया के हसनात अता फरमा और आखिरत की भी हसनात अता फरमा। हसनात दुनिया क्या है? हसनात दुनिया सिर्फ खूबसूरत चेहरा नहीं, हसनात दुनिया अच्छा कपड़ा, अच्छा खाना, अच्छा मकान, अच्छे बच्चे, अच्छी सवारी, अच्छी इज्जत, अच्छी शोहरत, ये क्या है? हसनात दुनिया है। इसलिए हसनात दुनिया का तलब करने वाला, देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से ऊपर रहता है, इसलिए देने वाला हाथ मोमिनों को बनना है। हसनात दुनिया क्या है? आप तालीम हासिल करके नौकरी हासिल कीजिए। आप इस मुल्क में अभी हुआ है, ये गन्ना हुआ था ना, अभी जाति गन्ना हुआ था ना, आप लोगों को पता है क्या हुआ? हम में से 1000 में एक आदमी को पता नहीं क्या हुआ। क्या हुआ उसमें गिनती हुई बिहार के जाति की, सन 1931 में हुई थी, अंग्रेज के जमाने में। फिर गिनती हुई, गिनती में क्या बताया गया कि बिहार की आबादी 13 करोड़ हो गई। 13 करोड़ में मुसलमानों की आबादी हो गई 2 करोड़ 31 लाख। मेरे जो अनुसूचित जाति के भाई हैं उनकी आबादी हो गई 2 करोड़ 56 लाख। हमारे यहाँ और 13 करोड़ लोगों के टैक्स के पैसे से सरकार क्या करती है? सरकार नौकरी देती है, पुल बनाती है, सड़कें बनाती है। आपका टैक्स का पैसा आपको नहीं देकर सीमांचल की पट्टी को गरीब रखा गया। अभी रिपोर्ट आई है, सबसे पलायन करने वाले लोग यहाँ के, मजदूर सबसे यहाँ, अनपढ़ सबसे ज्यादा यहाँ, सरकारी नौकरी सबसे कम मुसलमानों की। मुसलमानों का हिस्सा क्या होता है? मुसलमानों का हिस्सा 20 लाख सरकारी नौकरी है, 20,49,370। उसमें मुसलमानों का हिस्सा 3,66,000 होता है। कितना होता है? 3,66,000। और आपको मिली कितनी? 1,72,000 तकरीबन 1,95,000 नौकरी इन बेईमानों ने हमारी खा ली। अगर 1,95,000 लोग आपके सरकारी नौकरी में होते तो तकरीबन उसमें से 1,000-2,000 लोग आपके ऑफिसर भी होते। नतीजा ये होता कि आपकी फाइल खिसकती, आपको थाने में कम लूटा जाता। अगर वो बेईमान कुछ भी नहीं करता, उस कम से कम आपके 2.25 लाख बच्चों का लोगों का बेटा डॉक्टर इंजीनियर तो बन जाता, उसमें कुछ ना कुछ तो नेक हो जाते। लेकिन आपकी नौकरी खत्म हो गई। वही ब्राह्मण भाइयों का हिस्सा होता है 72,000, उसको नौकरी मिली 1,71,000। राजपूत भाइयों का हिस्सा होता है 58,000, उसको नौकरी मिली 1,80,000, तिगुना ज्यादा मिली। यही नौकरी कोई कुर्मी भाई को भी मिली। लेकिन मुसलमान सिर्फ दुआ करेगा। यकीन है दुआ मग़ज़ इबादत है, लेकिन एक आदमी शादी किए बगैर सिर्फ दुआ करे तो औलाद होगी क्या? नहीं होगी ना। तो आप सिर्फ दुआ कीजिएगा, अपने बच्चों को सिपाही पे दौड़ाओ। सिपाही की नौकरी मिल रही है। अभी टीचर नहीं बनेगा, आपके बच्चे टीचर नहीं बनेंगे, आपके बच्चों के अखलाक अच्छे नहीं होंगे। आपका बच्चा वकील नहीं बनेगा, आपके मुकदमे की पैरवी नहीं होगी। आपका बच्चा सिपाही और दारोगा नहीं बनेगा, कोई भी कमर मार के रस्सी लगा देगा। अगर एक बेटा यहाँ का दारोगा हो जाए, कपड़ा का कोई भी दारोगा का कमर में रस्सी लगाने के लिए, तो चौकीदार कहेगा कि तो पक्का का घर देखेगा सर, इसका बेटा भी दारोगा है। तो वो आपको इज्जत से बोलेगा कि चचा जरा सा आप अपना बेल करा लीजिए, ऊपर से बहुत दबाव है। जब चौकीदार पूछता है चौकीदार को कि रिठो में कोई है सिपाही उपाही, कोई नौकरी है? कहा कि इसका 7 पुष्प सिपाही भी नहीं है। तो बेटे के नाम से वारंट होता है, तो बाप के कमर में रस्सी लगा देता है। इसलिए तालीम के रास्ते में ये मेहमानी शादी की फजूल खर्ची, ये मुकदमाबाजी उलझने पैदा करती हैं। खुदा के वास्ते अपने मुआशरे को बनाइए। मुआशरे के सिलसिले में मुख्तलिफ खानदानों के एक आदमी को सूरा का मेंबर बनाइए, एक आदमी को अमीर बनाइए। गांव में जो भी झगड़ा हो, कुरान और सुन्नत की रोशनी में अपने उलमा की निगरानी में तय कीजिए। अपने मदरसे में अपने मकतब को आबाद कीजिए। इस मकतब को अपना दीनी घर समझिए और इसकी पूरी निगहबानी और मदद करना आपकी और हमारी जिम्मेदारी है। मैं उम्मीद कर एक आखिरी बात कह के जाऊंगा। आपने देखा कभी बिजली के खंभे पर एक कौवा अगर लटक गया, 50 कौवा मातम करता है कि नहीं करता है? आपने देखा कि मुर्गी जबह करके आपने आंगन में डाल दिया, अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया कि जानवरों के सामने में भी जानवरों को जबह मत करो। लेकिन एक मुर्गी जब तड़पती है, दूसरी मुर्गियां टकटकी बांधे देखती कि नहीं देखती? लेकिन मुसलमानों क्या हो गया है? मैयत के घर आते हो और मैयत के दफनाने में 3 घंटा 4 घंटा का देर है, चाय की चुस्कियां चलती है, खाना खाते हो उनके यहाँ। कब्रिस्तान से अपना घर का रुख नहीं, कब्रिस्तान से मैयत के घर आते हो, गोया मिट्टी दियो तो उसका मजदूरी लेने आते हो। एक साहबी रसूल ने अपने बेटे को वसीयत की, ए बेटा जब मुझे कब्र में सुला दिया जाए तो इतनी देर ठहरना जितना एक ऊंट का गोश्त तैयार हो जाए, यानी देर तक ठहरना। लेकिन आज हमारे यहाँ क्या होता है, 3 मुट्ठी मिट्टी देकर वो बेटा जिसके लिए बाप ने पूरी जिंदगी गला दी, जो जमीन मकान बैंक में पैसे दे गए, वो पेटू को खाना खिलाने चला जाता है कि नहीं जाता है? हजरत जाफर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के गम का मामला आया तो अल्लाह के रसूल ने कहा जाफर के यहाँ गम है,
शहादत का गम था और उनके यहाँ खाना पहुंचाओ। रसूल ने कहा जिनके यहाँ मैयत है खाना पहुंचाओ, और हम ऐसे पेटू हो गए हैं कि जिनके यहाँ मैयत है उनके यहाँ खाना खाते हैं। देखो आंखें खोल कर गए मुस्लिम भाइयों को, जो अग्नि देता है वो 13 दिन तक एक सादा कपड़ा पहन के रहता है, चेहरा उदास लगता है, और उसका बेटा देखता है कि मेरी दादी मर गई थी तो मेरा बाप 13 दिन तक गम किया था, और आज हमारा बेटा देख रहा है कि मेरा दादा जिस दिन मरा था मेरे बाप ने भोज किया था। यकीन जानो जब तुम तो भोज किए हो, तुम्हारा बेटा उस दिन तमाशा देखेगा जिन दिन मरोगे। इसलिए खुदा के वास्ते मैयत के यहाँ खाना मत खाइए। जायज़ और नाजायज़ का फतवा हमारे उलमा देंगे, लेकिन अखलाक हिज़ जो कहती है कि जिनके यहाँ गम हो उनके यहाँ खाना मत खाओ मेरे भाइयों। और एक बात ये करो, कब्रिस्तान अल्लाह के रसूल जब मैयत की महफिल में जाते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के बाद आपका मकाम, नबियों के सरदार हैं आप, लेकिन आपका चेहरा उदास हो जाता। लेकिन हम मैयत की महफिल में आते हैं, चेहरे में उदासी नहीं होती। मेरे भाई कब्रिस्तानों में जाओ तो ऊंची और नीची जगह को जरा एहतियात से पाँव रखो, शायद किसी की कब्र हो सकती है। मिट्टी देने जाओ तो ख्याल रखो पहले कौन आया है, बल्कि बस्ती के लोगों को चाहिए कि मेहमानों की ताज़ीम करो। वहाँ चाय नहीं पान नहीं खिलाओगे, मेहमानों की ताज़ीम है कि दूर से जो लोग आए हैं पहले वो मिट्टी दे दें, गाँव वाले बात हो दो। अगर मेरी बातें लायक तवज्जो हों तो खुदा के वास्ते मेरे भाइयों इन बातों पर अमल की कोशिश करना। अल्लाह तबारक तआला हमारी नीयतों में पाकीज़गी, हमारे अमल में पाकीज़गी अता फरमाए, और कहने से ज़्यादा सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह।